8 महीने में 25 दूल्हों के साथ उसने सुहागरात मनाया। इतनी सुंदर थी कि कोई भी उस पर मोहित हो जाता था। मैं 3 बार नहाती थी, मेकअप करती थी और चेहरे पे मासूमियत, प्यार की वो अंगड़ाई। एक ऐसी लुटेरी दुल्हन, ओठों पे एक ऐसी मुस्कान। वो 15वें दिन पैसा आभूषण लेकर वहां से भाग जाती थी और दूल्हा रोता था। उस अपने पत्नी की ओठों की मुस्कान, उसकी लाली को वो निहारता था कि वो मेरी पत्नी थी जिससे मैं बेहद प्यार करता था। लेकिन जब दूल्हे को ये पता चलता है कि जिस के प्यार में वो पागल था, जिसको उसने अपना दिल दे दिया था, वो थी लुटेरी दुल्हन, उसने उसको लूट लिया। जाल में 25 दूल्हों को फंसाया और उनकी जिंदगी को नरक बना दिया। 15 दिन से ज्यादा वो दुल्हन कहीं ठहरती ही नहीं थी। एक ऐसी लुटेरी दुल्हन जिसने 25 दूल्हों के साथ सुहागरात मनाई और फिर उनको फोन करती थी और कहती थी कि तुम कोई दूसरी नई नवेली दुल्हनिया ढूंढ लो, अब मैं जा रही हूं, आई लव यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। एक ऐसी लुटेरी दुल्हन जिसके चंगुल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 25 दूल्हे फंसे। वो दुल्हन पहले उन दूल्हों से एग्रीमेंट करवाती थी और फिर उनके गहने और जवाहरात लेकर वो दुल्हन चंपत हो जाती थी। 26वीं शादी भी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने कहा यू आर अंडर अरेस्ट और उसे पकड़ लेती है। पूरी घटना आज मैं बताऊंगा। 23 साल की वो लड़की जिसके चेहरे पे मासूमियत थी, मन में कुछ और था, दिमाग कुछ और कह रहा था, लेकिन वो जाल बुनती थी प्यार का और दूल्हों के साथ सुहागरात मनाती थी। फंस जाते थे दूल्हे उसके चंगुल में और फिर वो मौके का इंतजार करती थी और दूल्हों के घर से चंपत हो जाती थी। दूल्हे रोते बिलखते थे अपनी दुल्हनिया के लिए कि मेरी दुल्हनिया कहाँ गई, कोई ढूंढ के लाए। लेकिन कौन ढूंढेगा उस दुल्हनिया को जिस दुल्हनिया का कोई ठिकाना ही नहीं। एक ऐसी दुल्हन जिसकी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस दुल्हन का नाम है अनुराधा पासवान। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान का एक लड़का जिसकी शादी नहीं हो रही थी। घर वाले बहुत परेशान थे कि मेरे बेटे के हाथ पीले हो जाएंगे, उसका वंश आगे बढ़ जाएगा। सभी लोग ये सोचते हैं। फिर एक दिन किसी ने कहा, कुछ लोगों से मिलवाया, दूल्हे के पिता से, क्योंकि बेटे की शादी बहुत जरूरी थी। बेटे की उम्र अब लग गई थी कि मेरा बेटा भी दूल्हा बनेगा, उसके सेहरा सजेगा, हम नाचेंगे गाएंगे। शादी होती है राजस्थान के विष्णु शर्मा की। जो दूल्हा बनता है इस दुल्हनिया का, वो रहने वाला है सवाई माधोपुर का और थाना लगता है मानटाव। विष्णु शर्मा 19 अप्रैल को अनुराधा से विवाह करता है। 20 अप्रैल को दोनों सुहागरात मनाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतता है। दुल्हन को तो भागना था। दुल्हन मौके के ताक में थी कि कब यहां से वो चंपत हो जाए। अब एक दिन ऐसा आया कि दुल्हन घर से ही गायब हो गई। दूल्हा थका मादा जब घर आया, उसने घर में ढूंढा, दुल्हन नहीं मिली। फिर वो करे तो क्या करे, ये कैसी मुश्किल आई। दूल्हे का मोबाइल भी नहीं था। विष्णु बहुत परेशान था। फिर विष्णु ने उसी नंबर पे फोन किया, अपने ही मोबाइल पे, और विष्णु जब फोन करता है तो उसकी ही दुल्हनिया उस फोन को उठाती है और वो कहती है, कोई तुम नई दुल्हन ढूंढ लो, मैं अब वहां से भाग गई। विष्णु सोच रहा था, अरे यार ये तो मजाक कर रही है। वो कहा, नहीं जानेमन तुम आ जाओ। उसने कहा, नहीं अब मैं नहीं आऊंगी, मैं भाग गई। विष्णु को विश्वास नहीं होता है। फिर विष्णु सोचता है सुबह मेरी दुल्हन आ जाएगी, किसी से मिलने गई होगी। लेकिन दुल्हन कहाँ आएगी, दुल्हन तो भाग गई थी। फिर सुबह वो जाता है, अपनी दुल्हन के नाम की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी दुल्हन कहाँ चली गई। वहीं बगल में जो थाना पड़ता है, मान टाउन थाने में, वो रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले कहते हैं, रोइए मत, हम आपकी दुल्हन को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। विष्णु कहता है, मैं अपने दुल्हन से बहुत प्यार करता था, आखिर मेरी दुल्हन कहाँ चली गई। वो तो ऐसी थी ही नहीं। जब मैं उसे शादी करके लाया, ऐसा लगे नहीं रहा था कि मेरी दुल्हन
जहां से कहीं चली जाए। पुलिस ढूंढती है, लेकिन आखिर दुल्हन गई तो कहां गई। फिर जब पूछताछ करती है पुलिस विष्णु से, तो विष्णु बताता है कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, कुछ लोगों ने मेरे पिता से या मुझसे बताया, कुछ लोगों से मिलवाया, और जब हम उन लोगों से मिले तो उन लोगों ने हमको लगभग 15-20 फोटो दिखलाई। उन 15-20 फोटो में मुझको एक लड़की पसंद आई जिसका नाम अनुराधा था, और मैंने अपने घर वालों से कहा था मैं शादी इसी से करूंगा। अनुराधा को सामने बुलाया जाता है, दूल्हा और दुल्हन आपस में बात करते हैं, शादी फिक्स की जाती है। लेकिन ये शादी कैसी थी, ये एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में जब दूल्हे जो वर पक्ष के लोग हैं, अगर उनकी शादी नहीं होती है तो वो दुल्हन का तलाश करते हैं, कहीं दुल्हन मिल जाए। कोई राजस्थान बताएगा, कोई मध्य प्रदेश बताएगा, अलग अलग राज्यों में लोग जाते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन दुल्हन मिल गई, शादी तय हो गई। कुछ लोगों के नाम आए, जिसमें पप्पू मीणा जो कि 32 साल का है और वो खड़ेला राजस्थान का रहने वाला है। तो एक सुनीता नाम की लड़की है जिसकी उम्र 30 साल है, वो जिला खंडवा मध्य प्रदेश की है। इनके गिरोह में और भी लोग हैं, रोशनी है, गोलू है, जिससे संपर्क था, वो मिलवाते हैं, बाकायदा आपस में बात करते हैं। 2 लाख से 5 लाख तक फिक्स रेट है इनका। जो लड़की आपको पसंद आती है उनके रेट भी तय किए गए थे। फिर शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद विष्णु यही पुलिस को बताता है कि यही प्रक्रिया थी हमारी शादी की। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी दुल्हन यहाँ से भाग जाएगी। वो घर के काम नहीं करती थी, मेकअप करती थी, दिन भर सोती थी, एक दिन में 3 बार नहाती थी, लेकिन 15वें दिन ही मेरी दुल्हन भाग गई। पुलिस ने हर जगह ये सूचना भिजवाई कि आखिर ये दुल्हन गई तो कहां गई। पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और उस टीम को भेजा जाता है राजस्थान से। वो पुलिस पूछताछ करते करते जाती है भोपाल। भोपाल में पुलिस को उस ठिकाने की तलाश थी जहां पर ये दुल्हन मिल जाए, क्योंकि इस दुल्हन की पुलिस को तलाश थी। कुछ लोगों के सुराग मिले थे जो कि ऐसी शादियां करवा रहे थे। धीरे धीरे पुलिस के लोग सादे वेशभूषा में जाते हैं और वहीं पर जाते हैं जिस ठिकाने की पुलिस को तलाश थी। पुलिस पहले पूछताछ करती है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि ये पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले कहते हैं हमको विवाह करना। पुलिस वाले में कोई बाप बन जाता है, कोई लड़का बन जाता है। वो लोग फिर एक बार उसी प्रक्रिया के तहत फोटो दिखाते हैं। पुलिस वाले फोटो देखते हैं। फोटो देखने के बाद पुलिस को तो उस फोटो की तलाश थी जो लड़की भाग गई थी। उस लुटेरी दुल्हन की पुलिस को तलाश थी, वो फोटो उसी में होती है। पुलिस वाले कहते हैं कि यही दुल्हन हमें चाहिए। वो लोग नहीं जानते हैं कि ये पुलिस वाले हैं। दुल्हन आती है, दूल्हा सामने आपस में बातचीत करते हैं, प्यार भरी बातें होती हैं। प्यार भरी बातें होते होते पुलिस वाला हथकड़ी निकाल देता है और कहता है यू आर अंडर अरेस्ट। हड़कंप मच जाता है। तब लोग समझते हैं ये तो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले, कुछ लोग भागते हैं, कुछ को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। 2 लोग तो फरार हैं, जिनमें सुनीता और पप्पू की पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन वहीं पर लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया। लुटेरी दुल्हन ने बताया कि मैं कहीं रुकती नहीं थी, 15 दिन से ज्यादा मैं कहीं रुकती ही नहीं थी। अगर 15 दिन से ज्यादा मैं कहीं रुक जाती थी तो मेरे गिरोह के लोग उस घर जाते थे। 15 दिन से ज्यादा अगर मैं कहीं रुक जाती थी, मुझे ऐसा लगता था, पुलिस को वो बताती है कि मैं घर से नहीं भाग सकती, घर वालों का शक पहरा है। तब मैं अपने गिरोह के लोगों को फोन करती थी। हमारे गिरोह के लोग आते थे, जो रकम तय की जाती थी 2 लाख 3 लाख रुपए, अरे गिरोह के लोग, परिवार वाले जो होते थे उनको दे देते थे। फिर मैं वहां से चली जाती थी। मुझे 50,000 मिलते थे। वो बताती है एक विवाह करने पर मुझे 50,000 रुपए की रकम दी जाती थी। फिर मुझको कोई और शिकार ढूंढना था। भोपाल में ही एक दूल्हे को और उसने अपने चंगुल में फंसाया। वो दूल्हा पुलिस से कहता है इन लोगों ने मेरे 2 लाख रुपए लिए। पुलिस कहती है पहले तुम जाओ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराओ, फिर आना हमारे पास, पहले हम इसको लेके जा रहे हैं। पुलिस जब उसको लेके जाती है तो बहुत से कारणों का पता चलता है, और सबसे बड़ी बात कि अनुराधा रहने वाली कहां की थी। ये महाराजगंज की रहने वाली है, इसकी शादी हो चुकी है।
इस लुटेरी दुल्हन की शादी 2016 में होती है। विशाल नाम का पति है इसका, जिससे इसने विवाह किया था। 2 बच्चे हैं इसके, एक बेटा और एक बेटी अनुराधा के। लेकिन कुछ सालों के बाद ये अपने पति से झगड़ा करती है और कहीं चली जाती। पति को भी पुलिस बुलाती है। पति कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, कि मुझे ये था कि मेरी बीवी कहीं गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा काम कर रही है। इसने मुझे तलाक भी नहीं दी। 26वीं शादी भी ये कर रही थी, लेकिन वो तो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले को उनसे पकड़ना था। लेकिन 25 दूल्हों के साथ इसने सुहागरात मनाई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया। भोपाल के छोला से ये पकड़ी गई। लेकिन राजस्थान मानटाउन थाना के एएसआई जो हैं मीठालाल यादव, वो बताते हैं कि जिससे ये शादी करती थी उसके ससुराल वाले जब जान जाते थे तो वो कहते थे हम थाने में जा रहे हैं एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। वहां पे गिरोह के लोग आते थे, पैसे दे देते थे, मामला समाप्त हो जाता था। और भी चीजें पुलिस बता रही है, उस पर छानबीन की रही है, उस पर पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से इसको पकड़ा, यही बातें हैं कि आखिर लुटेरी दुल्हन ने ये क्या किया। पहले अपने पति को छोड़ा जिससे उसने खुद विवाह किया था। उसके बाद यह हर रोज किसी न किसी को अपने चंगुल में फंसाती थी, उससे विवाह करती थी और वहां से भाग जाती थी। बाकायदे एग्रीमेंट होना, वकील को बुलाना, एक इनकी बहुत बड़ी सेटिंग थी। पुलिस को और भी लड़कियों के फोटो मिले हैं। पुलिस गहनता से इनकी तलाश कर रही। लेकिन विष्णु शर्मा जिस दुल्हनिया से विवाह किया था वो लुटेरी दुल्हन निकली। मेरे वीडियो को दिखाने का मूल तात्पर्य यह था कि आप पहले तो सचेत रहे। आपकी भावनाओं को आहत करना हमारा तनिक भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जो भी करें पहले उसकी पूरी पड़ताल कर लें, उसकी तह तक जाएं, तब आप उस कार्य को करें। हर दिन एक नई कहानी। ये कहानी राजस्थान से निकली, जो अनुराधा थी, जो कि रहने वाली थी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की। उसका विवाह होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। विष्णु शर्मा से विवाह करने के बाद वो भाग जाती। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।